નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા અઠવાડિયે આપણે કુત્તે કી વફાદારી એ જે પાઠ હતો એની આપણે સમજ મેળવી, અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. હવે આજે આપણે એ જે પાઠ છે એનું જે સ્વાધ્યાય એના વિશેની આપણે વિશેષ ચર્ચા એ આજે આપણે કરવાના છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ ધ્યાન આપે અને આજે જે કંઈ સમજ આપવામાં આવે છે એ ધ્યાનપૂર્વક સમજી અને સમજવા પ્રયત્ન કરશે. તો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1, ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ. આ કોન્સેપ્ટ આપણે ગયા અઠવાડિયે શીખી ગયા છે કે ભાઈ આપણને કંઈક મુદ્દા આપ્યા હોય, મુદ્દા આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની હોય છે. તો અહીંયા મુદ્દા જે આપ્યા છે तो एक नौकर द्वारा हर चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात करना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना. आज मुद्दा है. मुद्दाना आधारे एक मुद्दा पर આપણે 2 વાક્ય લખીએ ને તો પણ આપણે ખૂબ સુંદર વાર્તા બની જતી હોય છે. તો આપ સરસ સારી વાર્તા બનાવશો. હવે છે પ્રશ્ન નંબર 2. નીચે दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए. અહીંયા આપણને પ્રશ્નો આપ્યા છે, એના આપણે પાઠમાં સમજ મેળવી છે, એના આધારે જવાબ લખવાના છે. અત્યારે હું તમને જવાબ એની थोड़ी घनी हिंट आपू छूँ, थोड़ी समझ आपू छूँ, एना आधारे तमारे जवाब लखवाना. रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? એટલે કે ભાઈ राते कुतरो जो पड़ाव होतो ने रखवाली केवी रीते करतो? तो रात को कुत्ता वफादारी से अपनी फर्ज का वहन करता था. वह पूरी रात जग कर पड़ाव की रखवाली करता था और अगर कोई आदमी दिखाई दे तो वो भौंक भौंक कर सबको सजा करता था. सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ शर्त रखी कि जब तक तुम पैसे नहीं लौटाते तब तक तुम अपनी कोई चीज़ मेरे पास छोड़ जाओ, और बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब तुम ये अपनी चीज़ मेरे पास से छोड़ा जाना. तब सेठ ने उसे कहा कि तुम ये अपना कुत्ता है वो मुझे यहाँ दे जाओ. ऐसी शर्त सेठ ने रखी थी. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आ प्रश्नों जवाब अपना अभ्यास में जोई गया है. एने आधारे तमारे आ प्रश्नों जवाब लखवाना. इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना से कभी काम करना नहीं चाहिए. देखो, लाखा ने बिना सोच मारा तो कुत्ता मर गया, और बाद में उसे जब पता चला तो उसे बहुत पछतावा. इस गद्य में हमें एक कहावत भी थी कि अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. लेकिन हमें जीवन में कभी भी सोचे समझे बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए. यह शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है. आगे प्रश्न नंबर 3. नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है. ठीक है, यहाँ रेखांकित शब्द हमें दिए गए हैं, उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है. यानी कि जो पुल्लिंग होता है उनका स्त्रीलिंग करना है, जो स्त्रीलिंग होता है उनका पुल्लिंग करना है. सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूँ. तो इसका वाक्य बनेगा सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगी. दूसरा वाक्य, बंजारे को बहुत दुख हुआ. तो बंजारन को दुख हुआ. ऊँट को पीठ पर सामान लदा है. ऊँट की पीठ पर सामान लदा है. तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है. मैदान में लड़का खेल रहा है. तो मैदान में लड़की खेल रही है. आ रीते આપણે જે રેખાંકિત શબ્દો છે એટલે કે જેની નીચે લાઈન દોરેલી છે, જે શબ્દ નીચે લાઈન દોરેલી છે એની શબ્દની જગ્યાએ આપણે
એનો લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્ય બનાવવાનું હોય છે. प्रश्न नंबर 4, बक्से में लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो हमें एक उदाहरण दिया गया है गाय तो बैल, ठीक है. तो इसके जैसे हमें एक पुल्लिंग शब्द और एक स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्दों की जोड़ बनानी है. बाद में उन दोनों शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं. जैसे कि हमें उदाहरण दिया गया है गाय तो बैल, तो गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है. एक शब्द का प्रयोग हो गया. तो दूसरा शब्द बैल किसान का दोस्त है, यानी कि पहले हमें शब्दों की जोड़ बनानी है. दो शब्द हमें मिल गए, उसके बाद एक एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है. तो हम पहले लेंगे पहला शब्द जो है, पहला शब्द जो है हमारे यहाँ वो है शिष्य, ठीक है. तो शिष्य का होगा शिष्य, ठीक है. बाद में दूसरा शब्द है नागिन, तो नागिन का होगा नाग, ठीक है. आगड़ है शिक्षक, तो उसका होगा शिक्षिका. आगे होगा घोड़ा, तो होगी घोड़ी, ठीक है. और आगे घोड़ा के बाद आएगा गाय, तो बैल, वो तो दिया ही हमें. फिर होगा देव, तो देवी, ठीक है. यानी सब शब्द की जोड़ हमने बना दी है. अब आपको करना क्या, ये जो शब्द की हमें जोड़ बनाई है उन शब्दों का उपयोग करके हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. तो आप सब बच्चे बहुत ही समझदार हो, अच्छी तरह से समझ रखते हो, तो आप यह कार्य पूर्ण के लिए प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानिए. सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं. हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए. गंगा भारत की पवित्र नदी है. આવું એક વાક્ય છે, બરાબર. હવે આગળ અહીંયા જે રેખાંકિત શબ્દ છે એ આપણને 3 સંજ્ઞા બતાવે. તો આગળ આપણે ભાષા સજ્જતામાં જોવાના છે કે સંજ્ઞાના 2 પ્રકાર, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા. એની પહેલાં આપણે સમજ મેળવીએ. तो पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए. आशा विमान चलाती है. नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है. हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है. नीम गुणकारी पेड़ है. उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी का खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं. यानी कि व्याख्या क्या होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या होगी किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी कि जो संज्ञा हमें कोई पण एक व्यक्ति, कोई प्राणी के कोई जग्याનો ઉલ્લેખ કરે તો એને આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહીએ છીએ. બરાબર. તો જુઓ, હવે અહીંયા આપણને એક બોક્સ આપ્યું છે, તેમાં વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કઈ તે આપણે કરવાનું છે. તો જો એક છે વીર સાવરકર, પછી છે મોહન, પછી બીજું આવી શકશે આગળ ગિરનાર, બરાબર. બીજું આવી શકશે તાપી. આ જે શબ્દો છે એ આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તરીકે આવી શકશે, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ આપણે. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखिए. हमारे देश के सैनिक बहादुर है. हमारी गाय का नाम गौरी है.
नदी को लोकमाता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है। आज 4 वाक्य आप्या है, एमां सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये 4 शब्दों को एक जातिનું संबोधन करे छे। तो एनी व्याख्या कई रीते थशे कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जे शब्द આપણે સાંભળીએ એના પરથી આ સમગ્ર જાતિનો આપણે ખબર પડે તો એને જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે। હવે એમાંથી આપણે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે તે આપણે શોધવાની છે, બરાબર। તો એમાં આવશે છાત્ર, બરાબર, પર્વત, પછી લડકા, पेड़, बराबर, नदी, आ जो शब्दों है ये अपने जातिवाचक शब्द में आवी सकते। हवे आगे तो नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। अहीं अपने शब्द आप्या है, एमां केटलाक शब्द है ये व्यक्तिवाचकना है, केटलाक शब्द है जातिवाचकना है, बराबर। तो व्यक्तिवाचक में आवी सकते भारत, अपना देशनु नाम, हिमालय, पछी आवशे नदी तो जातिवाचक है, वीर सावरकर ये व्यक्तिवाचक है, सैनिक ये पण जातिवाचक है, नर्मदा ये व्यक्तिवाचक है, पर्वत ये जातिवाचक है, नीम का पेड़ ये व्यक्तिवाचक है। आ रीते आपणे आ कार्य पूर्ण करवानुं रहेशे। हवे आगळ तमने आप्युं छे कि भाई कैसे बोलते हैं, पंछी का चहकना, कौवे का काँव काँव करना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिनभिना। आज जाणवा जेवुं छे ए तमारे खास जोवानुं रहेशे। हवे आपणो जे अहींया यूनिट नंबर 3 समग्र अहींया पूर्ण थाय छे। तो दरेक विद्यार्थीने खास नम्र विनंती કે તમને જે સ્વાધ્યાયની સમજ આપવામાં આવી છે એ તમે ખૂબ સારી રીતે સમજ મેળવી છે। દરેક વિદ્યાર્થીઓ પાઠ નંબર 3 બરાબર એનો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ લખે, પાઠ પણ બાકી હોય તો પૂર્ણ કરે। વાલી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપે કે આપના બાળકોને ગૃહ કાર્ય કરાવશો। આપ ખૂબ સારો અભ્યાસ કરો, જીવનમાં પ્રગતિ કરો અને આવા કપરા સમયમાં ઘરે રહી અને સુરક્ષિત રહો, એ જ અભ્યર્થના। ધન્યવાદ।